तो आइए आज हम सभी लोग जानेंगे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में और इससे जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में। दरअसल ये कक्षा 9 के बच्चों के लिए है और यह प्रश्न जो भी सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी कई बार पूछे गए हैं, तो ये सभी के लिए उपयोगी है। आप देख सकते हैं आराम से, कोई परेशानी नहीं। सबसे पहली बात है कि फ्रांसीसी क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 14 जुलाई को हुई थी और कौन से शहर से हुई थी? पेरिस शहर से हुई थी। लोगों ने क्या किया था? समूह में बास्टील किले की जेल को तोड़ डाला। क्यों तोड़ डाला? क्योंकि लोगों की घृणा का ये क्या था? केंद्र था। और जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी वो कौन, उस समय का सम्राट कौन था? तो लुईस 14वां। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस की वित्तीय स्थिति कैसी थी? पूर्वीय फ्रांस की स्थिति जो थी, वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसी थी? खराब थी। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 भागों में विभाजित था, मतलब 3 स्टेज में डिवाइड था। फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वां के द्वारा 5 मई 1789 को एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि 20 जून को वर्साय के इंडोर टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। फिर क्या हुआ? 1789 की रात असेंबली ने करों को, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के खात्मे का क्या किया था? आदेश पारित किया। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमाकर नीतियों पर चर्चा करते थे। इनमें जैकोबिन जो क्लब था वो सबसे सफल रहा। जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? मैक्समिलियन रोबेस्पियर था। 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का निर्माण शुरू किया और जिसका उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाना। क्या था? सम्राट की शक्तियों पर अंकुश लगाना। 21 जनवरी 1793 को अदालत द्वारा लुई 14वां को क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। 1793 से 1794 तक कि इस अवधि को क्या कहा गया? आतंक का युग कहा गया। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को सख्ती से लागू किया। अंततः जुलाई 1794 में उसे दोषी करार दिया गया और गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, सजा होती होगी। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने फौजी तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का रास्ता खोल दिया। मतलब जो हमारा तो नेपोलियन बोनापार्ट था उसके लिए रास्ता खोल दिया। किसने? डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता ने। ठीक है, फिर आता है इसमें नेपोलियन ने 1804 में स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। फिर क्या हुआ? 1815 में वाटरलू की लड़ाई में उसकी हार हो गई। किसकी? नेपोलियन की। अब देखते हैं 1 अंक वाले प्रश्न। फ्रांस की क्रांति के समय उसका सम्राट कौन था? लुई 14वां था। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा था? अभी बताया था 3 स्टेट में बटा था। 3 स्टेट में बटा था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। कुलीन वर्ग क्या है? कुलीन वर्ग क्या है? तो अमीर वर्ग को कुलीन वर्ग कहा जाता था। एक किसमें आता? द्वितीय स्टेट में आता था। फ्रांसीसी समाज का कौन सा वर्ग सभी कर चुकाता था? तो जो 1 और 2 और 3, ये जो तीसरा स्टेज था ये क्या करता था? तीसरा वर्ग जो था सारा का सारा कर चुकाता था। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रूसो ने लिखी। किसने लिखी? रूसो ने लिखी। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखी? रूसो ने लिखी। लुई 14वां का संबंध किस राजवंश से था? तो बूढ़े राजवंश से था। फ्रांस का राष्ट्रगान मार्शले किसने लिखा? गिलोटिन ने क्या था? कवि राजेट दी लाइल ने। ठीक है, फिर आता है गिलेटिन क्या था? यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। गिलेटिन क्या था? गिलेटिन जो था वो 2 खम्भों के मध्य लटकती आरे वाली मशीन थी। सर लेके आओ यहाँ पे, आरे वाली मशीन ऊपर थी, टक से सर बाहर कटने के बाद। मतलब स्टेट्स जनरल क्या थी?
स्टेट जनरल की एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट्स अपने प्रतिनिधि क्या करते थे, भेजते थे। फ्रांस में 1794 तक चलने वाली मुद्रा का नाम क्या था, लीवे था। क्या नाम था, लीवे। उपज का 10वां भाग जो चर्च द्वारा कर के रूप में लिया जाता था उसका नाम लिखे, उसका नाम था टाइद। क्या नाम था, टाइद। ठीक है। स्टेट से क्या अभिप्राय है, फ्रांस में समाजी हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। पादरी वर्ग का क्या काम था, चर्च के विशेष कार्यों को करना। सीधे राज्य को दिया जाने वाला कर कौन सा था, टाइल कर या प्रत्यक्ष कर कह सकते हैं। क्या कहते थे, टाइल कर से प्रत्यक्ष कर बोलते थे। जब जीवित रहने के सारे साधन खतरे में हो तो ऐसी स्थिति को क्या कहते थे, जीविका संकट। फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ, 1848 में हुआ। फ्रांस का महान सेनापति नेपोलियन कब फ्रांस का सम्राट बना, तो भैया 1804 में उसने घोषणा कर दी कि अब वो है फ्रांस का सम्राट। मतलब कब, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। वाटरलू का युद्ध नेपोलियन ने कब लड़ा, 1815 में लड़ा और हार भी गया।